वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपके सामने ला रही हूँ परिस्थिति तंत्र की महत्वपूर्ण प्रजातियाँ। ये ईवीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे फाउंडेशन प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति, संकेतक प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी आगे इसकी ओर। इसमें क्या बताया है? परिस्थिति तंत्र की प्रजातियाँ। परिस्थिति तंत्र की कौन कौन सी प्रजाति होती है? फर्स्ट कीस्टोन प्रजाति। कौन सी होती है? फर्स्ट कीस्टोन प्रजाति। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचलित तथा जैव भारक्रम होने के बावजूद भी समुदाय विशेष पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? किसी समुदाय में कम होने के बावजूद, मतलब उनका कम होती है संख्या में लेकिन जैव भार भी कम होता है, उसके बावजूद वो समुदाय विशेष में मतलब अपनी पहचान बना लेती है। किसी समुदाय में अपनी पहचान बना लेती हैं, अपने प्रभाव को दर्शाती है। उनको क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति। जैसे हमारा शेर हुआ, इनकी संख्या कम है लेकिन इनका प्रभाव बहुत है हमारे समुदाय। बेल मछली हुई आदि। अगर इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि शेर कौन सी प्रजाति का उदाहरण है, या कीस्टोन प्रजाति में कौन कौन सी प्रजाति आती हैं, आपको ऑप्शन दे देंगे। इसमें कीस्टोन प्रजाति में कौन कौन सी प्रजाति आती हैं तो हम देखेंगे हमारी शेर और वेल प्रजाति आती है कीस्टोन प्रजाति में। अब हम सेकंड पढ़ते हैं अपना। सेकंड है हमारा फाउंडेशन प्रजाति। फाउंडेशन प्रजाति कौन सी होती हैं देखते हैं। जो अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करे या संरक्षित करे उसे फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। आप इसका सरल तरीका याद करें। फाउंडेशन क्या होता है? जो किसी की हेल्प करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको पैसे भरण पोषण करता है। फाउंडेशन इंडिया में बहुत तरीके के फाउंडेशन काम कर सकते हैं। तो आप क्या फाउंडेशन प्रजाति को कैसे याद कर सकते हैं? जो किसी की सुरक्षा करे या रक्षा करे या संरक्षण प्रदान करे उन्हें क्या कहते हैं? फाउंडेशन। इसमें कोरल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोरल होता है समुद्र के अंदर एक ऐसे इस शेप में होता है, स्टार शेप में। तो ये क्या करता है अपने अंदर स्टार शेप में क्या करता है? इसके अंदर ये बड़ा सा पत्थर जैसा बन जाता है। पत्थर जैसा इसके अंदर जो नीचे होती है ये अपनी जितनी भी बहुत सारी प्रजाति पाई जाती हैं इसमें, तो ये अपने अंदर ये एक ढक्कन सा बना लेता है। उसके अंदर ये सारी प्रजाति को सुरक्षित कर लेता है कि इन पर कोई भी बाहर से प्रभाव ना पड़े। तो ये क्या होता है? हमारा फाउंडेशन प्रजाति। ये टाइप की प्रजाति है जो सुरक्षा प्रदान करती है दूसरों को। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोरल। अब हम थर्ड देखेंगे हमारा अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? वे प्रजाति जो अन्य जीवों या प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करें अम्ब्रेला प्रजाति कहलाती है। जैसे बड़े केसक्रूक वाले जंतु, नॉर्थ स्पॉट आउल। इसमें क्या बताया गया? अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? अम्ब्रेला जैसे एम्ब्रेला होता है वो हमें पानी से बचाता है, सब चीज़ों से बचाता है, पानी धूप से बचाता है अम्ब्रेला। इसी प्रकार ये प्रजाति होती है, ये अपने अंदर संरक्षण मतलब और सारी प्रजातियों को अपने अंदर संरक्षण अम्ब्रेला टाइप में यहाँ संरक्षण कर लेती है और ये उन प्रजातियों को बचाती हैं, उन प्रजाति का संरक्षण करती हैं। इसमें बड़े केरू मतलब जिनकी बड़े केरू होते हैं वैसे जंतुओं को ये अपना संरक्षण प्रदान करती हैं। उसमें क्या था इस वाली प्रजाति में, फाउंडेशन प्रजाति में, कि जीवों को संरक्षण, इसमें छोटी बड़ी कैसी भी आ सकती हैं। इसमें क्या था? जो बड़े केरूस मतलब उनको ये अपने अंदर कर लेती है। इसमें क्या एग्जाम्पल है? नॉर्थ स्पॉटेड आउल। कौन सा एग्जाम्पल है इसमें? नॉर्थन स्पॉटेड आउल। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं हमारी सांकेतक प्रजाति। सांकेतक प्रजाति क्या होती है? वे प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं उन्हें संकेतक प्रजाति कहते हैं। संकेतक प्रजाति क्या होती है? जैसे पर्यावरण परिवर्तन के लिए वो संवेदनशील होती हैं, मतलब पर्यावरण बदलता है तो ये इनमें संवेदन, जैसे अगर हमारा वाटर पॉल्यूशन मतलब पानी में पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, पानी में प्रदूषण ज़्यादा हो गया तो ये प्रजाति क्या होती है? मरने लगती हैं। ये हमें संकेत देती हैं कि ये प्रजाति मतलब संकेत देती हैं कि पानी में प्रदूषण ज़्यादा हो गया है तो ये मरने लगती हैं, तो इनकी संख्या कम होने लगती है। तो हमें पता लग जाता है ये कौन सी है? संकेतक प्रजाति।
ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, और ये किस टाइप की होती हैं कैसे, प्लीज़ इसमें से पढ़ना, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अब हम चलते हैं आगे। संक्रमिका क्या होती है, ये भी पूछा था। इकोटोन, दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। क्या होता है, 2 से 2 अधिक विविध समुदाय, मतलब अलग अलग समुदाय होते हैं, उनके मध्य का जो बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं हम, इकोटोन। क्या कहते हैं हम, इकोटोन। जो जो दो समुदाय होते हैं उनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन। जैसे एक हमारा क्षेत्र हो गया वन क्षेत्र, एक हमारा हो गया घास स्थल क्षेत्र, इसके जो मध्य का क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, इकोटोन। क्या कहलाएगा, इकोटोन। क्या कहलाएगा, इकोटोन। जैसे ये एग्जाम्पल में दे रखा है, ये हमारा घास क्षेत्र हो गया, ये वन क्षेत्र, जो बीच का क्षेत्र हो गया ये क्या कहलाता है, इकोटोन। अब हम क्वेश्चंस आंसर देखते हैं अपने प्रश्नोत्तरी। पहला, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा गया है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा गया है, ओजोन परत। ओजोन परत को क्यों कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि सूरज के द्वारा जो हानिकारक किरण होती हैं जिसे अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, वो रोकती है पृथ्वी पर आने के लिए ओजोन परत, तो इसको क्या गया है, रक्षा कवच पर्यावरण का। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ये पूछा आया था क्वेश्चन। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, जो भविष्य में सबसे ज़्यादा ईंधन प्रयोग होगा उसे क्या कहा गया, हाइड्रोजन। किसको कहा गया है, हाइड्रोजन को। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने % पर वन होना चाहिए। जो हमारी सब देशों की अलग अलग राष्ट्रीय नीति होती है, हमारे देश की राष्ट्रीय नीति के अनुसार कितने % धरती पर वन होना चाहिए, 33%। कितने % होना चाहिए, 33%, 33%। देश का परिस्थिति अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, हमारा देश का परिस्थितिक अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, कर्नाटक, बेंगलोर। कर्नाटक एक जगह का नाम है, बेंगलोर सिटी है और कर्नाटक स्टेट है। याद रखना, बेंगलोर सिटी है, कर्नाटक स्टेट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसको तो अच्छी तरह रट लीजिए, 2 से 3 बार पूछा गया है हर पेपर में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। आप अच्छे से याद करिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।